ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पहलगाम टेरर अटैक का बदला लिया है, बल्कि इसने इंडिया की ताकतवर मिलिट्री पावर को भी शोकेस किया है। इंडिया ने ऑपरेशन में रशियन, फ्रेंच, इजरायली और इंडिजीनियस वेपन और मिलिट्री हार्डवेयर का डाइवर्स मिक्स यूज किया। इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर में यूज किए गए की वेपन्स, उनके इम्पैक्ट और इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम के फ्यूचर में ये क्या चेंजेस लाने वाले हैं, इससे डिस्कस करेंगे। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल मोस्ट लिथल या सबसे खतरनाक वेपन में से एक है स्कैल्प मिसाइल, जिसे यूके में स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम (MBDA) द्वारा डेवलप इस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। स्कैल्प को जो चीज स्पेशली डेंजरस बनाती है वह है इसका लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करना, जिसे रडार द्वारा डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। यह हाईली एडवांस गाइडेड सूट से इक्विप्ड है, जिसमें एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दैट इज INS, GPS और टेरेन फॉलोइंग सिस्टम शामिल है। मिसाइल बंकर्स और एम्यूनेशन डिपोट जैसे सिक्योर टारगेट पर स्ट्राइक करने में भी केपेबल है। सेकंड है लॉटरिंग मुनिशन, जिसे कामकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। लास्ट ईयर जून में इंडियन आर्मी ने नागासास्त्र लोटिंग मुनिशन को इंडक्ट किया। नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्री द्वारा डेवलप नागासास्त्र 1 मैन पोर्टेबल वेपनाइज्ड ड्रोन सिस्टम है, जिसे हाई प्रिसीशन के साथ एनिमी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉटर मुनिशन या सुसाइड ड्रोन सिंगल यूज वेपन्स है, जो हवा में उड़ते हैं, टारगेट को तलाश करते हैं और फिर उनसे टकरा कर एक्सप्लोड कर देते हैं। ये आमतौर पर टारगेट एरिया के चारों तरफ घूमने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जब तक कि टारगेट लोकेट नहीं हो जाता। फिर टारगेट पर क्रैश करके उस पर अटैक करते हैं। नागासास्त्र 1 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया द्वारा यूज किए गए वेरियस लोटरिंग मुनिशन का पार्ट है। इस ड्रोन में GPS एनेबल टारगेटिंग के साथ कामकाजी मोड है, जो प्रिसाइज स्ट्राइक के लिए 2 मीटर के अंदर एक्यूरेसी डिलीवर करता है। लोटरिंग मुनिशन से फायर एंड फॉरगेट वेपन नहीं है, ये फाइंड, डिसाइड एंड डिस्ट्रॉय एसेट है। ये सर्विलांस और स्ट्राइक टूल दोनों की तरह काम करते हैं और ह्यूमन रिस्क रिड्यूस करते हुए मिशन फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर लॉटिंग ड्रोन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया है, जिसमें DRDO, भारत डायनेमिक लिमिटेड दैट इज BDL और कई स्टार्टअप्स डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। इंडिया ने रिपोर्टेडली इजराइल के एलिबिट सिस्टम द्वारा बिल्ट स्काई स्ट्राइकर लोटरिंग मुनिशन को भी डेवलप किया है। यह शांत और हल्का है, 5 से 10 kg वॉरहेड का यूज करके प्रिसाइज स्ट्राइक करने में केपेबल है, जो मिनिमम कोलैटरल डैमेज के साथ स्पेसिफिक व्हीकल्स, कमांड पोस्ट या आर्टिलरी को न्यूट्रलाइज करने में केपेबल है। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल सिस्टम। इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल दैट इज SAM को DRDO ने एरियल थ्रेट के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए डेवलप किया था और इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आउटस्टैंडिंग परफॉर्म भी किया। आकाश की रेंज 45 से 70 किलोमीटर है। यह मैक्स 2.5 की स्पीड से फ्लाई करता है और इसे एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान आकाश मिसाइल ने जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट और यहाँ तक कि भुज सहित क्रिटिकल इंडियन मिलिट्री बेस पर एम्ड कई पाकिस्तानी ड्रोन और मिलिट्री थ्रेट्स को इंटरसेप्ट किया। इंडिया ने L-70 40mm एंटी एयरक्राफ्ट गन के अपग्रेडेड वर्जन पर भी रिलाई किया, जिसे ओरिजिनली स्वीडन के बोफोर्स ने डेवलप किया था और अब इंडिया में लाइसेंस के अंडर मैन्युफैक्चर किया जाता है। इन गन्स को मास ड्रोन अटैक्स को काउंटर करने के लिए डिप्लॉय किया गया था, जो एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म करने के लिए यूज की जाने वाली न्यू एज टैक्टिक है। L-70 में मॉडर्न अपग्रेड्स जैसे कि प्रिसीजन ट्रैकिंग के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम, ऑटोनोमस ट्रैकिंग के लिए एक्सपैंड रडार, ऑटो टारगेट ट्रैकिंग और वीडियो कंफर्मेशन कैपेबिलिटीज है। यह 4 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज के साथ पर मिनट 330 राउंड्स तक फायर कर सकता है। स्टार रशियन ओरिजिन JSU-23 शेल का था, जिसे इंडिया ने मॉडर्न थ्रेट्स के लिए बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया। इसमें 4 23mm गन के साथ ट्रैक प्लेटफॉर्म सेटअप है, जो 20 किलोमीटर तक के टारगेट को स्कैन करने वाले रडार का यूज करता है। इसे अब फायर कंट्रोल टेक और फ्यूज बेस्ड राउंड के साथ अपग्रेड किया गया है और इसका यूज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन इनकर्जन को काउंटर करने के लिए किया गया था। पर मिनट 4000 राउंड फायर करने में केपेबल सेल का अप्रोक्सीमेटली फ्यूज शेल और प्रिसीजन ट्रैकिंग का यूज करता है, जिससे यह ड्रोन, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि लाइट आर्म व्हीकल जैसे मोबाइल थ्रेट के अगेंस्ट एक फॉर्मिडेबल शील्ड बन गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। इंडिया की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फर्स्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज किया गया था, जब इंडियन एयरफोर्स ने 10 मई को पाकिस्तान एयरबस पर कोऑर्डिनेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक किया था। ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल द्वारा पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में स्थित एयर बेसेस और उसके न्यूक्लियर कमांड के काफी करीब किए गए हमलों ने पाकिस्तान की एयर ऑफेंस कैपेबिलिटीज को डिसेबल कर दिया था, जिसके कारण फाइनली पाकिस्तान को सीज फायर के लिए विनती करने पर मजबूर होना पड़ा था। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया की मोस्ट एडवांस और फॉर्मिडेबल प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन में से एक है। इंडिया के DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
और रशिया की NPO मशीनोस्ट्रोनिया द्वारा ज्वाइंटली डेवलप ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 2.8 मैक से 3 मैक है, जो साउंड स्पीड से अराउंड 3 गुना है। इसके अलावा इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जर्नी एक माइलस्टोन प्रूफ हुआ है। मेक इन इंडिया डिफेंस के अंडर अब इंडिजीनियस लॉटरिंग ड्रोन, AI बेस्ड डिफेंस सिस्टम और स्मार्ट एम्यूनिशन में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। LUH दैट इज लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, AMCA और MRFA दैट इज मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट्स गति पकड़ रहे हैं। एक तरफ जहां DRDO और टाटा अडानी और भारत फोर्स जैसी प्राइवेट कंपनीज स्कैल्प, हारोप और स्पाइडर सिस्टम के इंडिजीनियस इक्विवेलेंट डेवलप कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने 85 से ज्यादा कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और रडार टेक शामिल है।